दोस्तों आज हम आपको बर्फ की रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षसी समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर पर उसने अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी, खराब और बदसूरत चीजें उसे खूब अच्छी मालूम पड़ती थीं। इस जादुई आने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर बहुत हंसता था और मन ही मन खुश होता था। जादूगर ने अपने चेले पार रखे थे, वे भी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। वे उस जादुई आने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उनके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि स्वर्ग की अप्सराएं अपने को बहुत खूबसूरत समझती हैं, चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे जादू बल से आईने उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना टूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर चीज अच्छी को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे और यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों में दया, ममता, प्रेम, स्नेह वह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ टुकड़े टूटकर इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और इन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलते जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर मोटी बर्फ की चादर बन जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम किटी था और लड़के का नाम था गेर्डो। कभी कभी लड़की की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रही थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद में झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बे में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई की ढेर की तरह हो गया है। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहाँ सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है जिससे तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या बर्फ की रानी है? यह बात लड़के ने अपनी दादी और बहन को बताई। दूसरे दिन वे सभी उसी जगह पर गए जहाँ पर उस लड़के ने बर्फ की रानी को देखा था। बर्फ की रानी उसी जगह पर मिली। उन लोगों ने रानी को सारी जादुई शीशे की कहानी बताई। बर्फ की रानी अपनी छड़ी निकाली और आसमान में जाकर पूरे शहर पर घुमा दी। उसके बाद बर्फ की रानी वहाँ से चली गई और फिर उस शहर के लोग बहुत खुशी खुशी से रहने लगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।